बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। PFFB ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो के अंदर हम सेटिंग के फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो ऑप्शन हमारे काम के हैं। इससे पहले हमने डिस्प्ले को देखा था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और उसके बाद हमने जो पासवर्ड वाला और रिंगटोन वाला देखा था, सिक्योरिटी वाला। इसके अंदर कुछ ऑप्शन थे हमारे, फिंगरप्रिंट पिन या फिंगरप्रिंट, और उसके अलावा फेस लॉक, और उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट और गूगल अपडेट। ये 5 ऑप्शन हमारे अपडेट से रिलेटेड और फिंगरप्रिंट से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने टाइमली ज़रूरत पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ औकात में हमने यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करते हैं। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर प्राइवेसी भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने मैसेज दिया 6 ऐप्स जो है वो, उसके ऊपर आपने प्राइवेसी लगाई हुई है। ऑप्टिमाइज, परमिशंस। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको कहता है दिस ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, यूज़ द सेटिंग एंड अलाउ परमिशन। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन की जो परमिशन है यहाँ से आप आके अलाउ करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ, डिफरेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये माइक्रोफोन की जो परमिशन है ये ऑलरेडी अलाउ है। शो पासवर्ड, जब आप पासवर्ड टाइप करें तो वो शो हो, ये भी मैंने ऑन रखा हुआ है। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन के आपके स्क्रीन लॉक हो तो नोटिफिकेशंस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। बेसिकली हम इसमें से सिर्फ 2-4 ही ऑप्शन यूज़ करते हैं अमूमन, बाकी जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं, जिसमें आपका परमिशन वाला जो मैंने आपको बताया। इसी तरह डिफरेंट एप्लीकेशन को हम परमिशन अलाउ करते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को लिस्ट में से तलाश करेंगे और उसकी परमिशन उसे अलाउ कर देंगे, फिर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। इंटरनल, पोर्टेबल, यूज़, ये डिफरेंट ऑप्शन, 3 ऑप्शन उसने ये। टोटल 128, यूज़ कितनी है जी, 34 GB, 128 GB, 170 MB की इमेजेस हैं मेरे पास, 602 MB की वीडियोज़ हैं, 3.7 GB की ऑडियोज़ हैं, 28 KB की डॉक्यूमेंट्स हैं, 10.55 GB की ऐप्स हैं, अदर 190 MB सिस्टम की हैं, 19.5 जो सिस्टम की बकाया मेमोरी है। यहाँ से आप नेक्स्ट, ये ऑप्शन क्लीन अप दे रहा है कि अगर आप किसी भी मेमोरी को क्लीन करना चाह रहे हैं, मेमोरी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। स्टोरेज से रिलेटेड ऑप्शंस थे। अब देखें यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज है चेक, पोर्टेबल आप स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मेमोरी कार्ड डाला है या आप USB को एज ए पोर्टेबल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं मेमोरी के तौर पे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट। इसको ओपन करके देखते हैं। ये वाला फ़ोल्डर अमूमन हमारे काम आता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा। यानी डिफरेंट एप्लीकेशन ने स्क्रीन टाइम कितना यूज़ किया आज, 2 घंटे सम मिनट्स। ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हैं आपकी जो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रही होती हैं। ऐप अपडेट, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन की अपडेट अगर आई है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके प्ले स्टोर से उसको, उन एप्लीकेशंस को अपडेट किया जा सकता है। परमिशंस, किन किन एप्लीकेशन को आपने परमिशन अलाउ की हुई हैं। परमिशन मैनेजर, स्पेशल ऐप एक्सेस, डिस्प्ले अदर ओवर ऐप्स, मोर सेटिंग, ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट,
ऐप लॉग, ऐप ट्विन, ये डिफरेंट ऑप्शंस थे। ऐप लिस्ट, जहाँ पे आपको ऐप लिस्ट बोलेगा यहाँ पे क्लिक करना है। बाज़ औक़ात हमें डिफरेंट एप्लीकेशन को देखना होता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, या उनका कैश डेटा क्लियर करना होता है, या स्टोरेज डेटा क्लियर करना होता है, या अनइंस्टॉल करना होता है। तो ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्टें, ये देखें आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस और जो आपकी फ़ोल्डर्स हैं या डिफरेंट एप्लीकेशन जो यूज़ हो रही हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इस लिस्ट में से, ये देखें अल्फ़ाबेट की तरतीब से आपको ये तमाम जो एप्लीकेशन मिलेंगी। आप इस तरह से स्वाइप करते हुए उस मतलूबा एप्लीकेशन तक पहुँचे जिसका स्टोरेज डेटा या कैश डेटा आपने क्लियर करना है। जैसे फ़र्ज़ करें ठीक है, फ़र्ज़ करें इस एप्लीकेशन का अगर हमने डेटा क्लियर करना है, कैश डेटा या स्टोरेज डेटा, इसको क्लिक किया, ये उसका ये डिफरेंट ऑप्शन, ये उसकी यूजेज है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन था कि आप इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आने, बेल बजनी चाहिए, आने चाहिए। तो अगर आप इसकी नोटिफिकेशन की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, इसको ऑफ़ कर दें। जैसे ये मैंने ऑफ़ रखा हुआ है, आप अमूमन ये ऑन होता है, इसको डबल टैप करूँगा तो ये ऑफ़ या ऑन हो जाइए। ये देखें परमिशन मांग रहा है कि अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ़, इसको मैं आप डबल टैप करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये करता हूँ, आप देखें ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे मैंने टाइमिंग सेट करनी है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। परमिशन नोटिफिकेशन, स्टोरेज इन कैश, ये उसने क्या कहा है कि 100 कुछ MB कैश मेमोरी स्टोरेज का यूज़ हो रही है। इसको ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये 700 कुछ KB आपकी कैश डेटा है। यहाँ से अगर मैं क्लियर स्टोरेज करूँगा तो ये मेरी तमाम जो एप्लीकेशन की इस एप्लीकेशन की तमाम सेटिंग को उड़ा देगा। अब मुझे दोबारा एप्लीकेशन तो अनइंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन उसकी सेटिंग सारी उड़ जाएगी। तो मुझे दोबारा से उसे लॉगिन करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं क्लियर कैश करूँगा तो जस्ट सिर्फ उसकी एक्स्ट्रा मेमोरी जो कैश मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगी, बाकी मेमोरी या बाकी एप्लीकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लिक किया, आप देखें कैश क्लियर हो गया और यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ऐप लिस्ट में जाने के बाद उस एप्लीकेशन को तलाश करें और उसकी स्टोरेज या कैश डेटा इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। परमिशन दे सकते हैं, नोटिफिकेशन के ऑन ऑफ कर सकते हैं, या डिफरेंट एप्लीकेशन को परमिशन को अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं। ऑन लोकेशन से मुराद ये है कि आपकी लाइव लोकेशन, आपकी जो मोबाइल की लाइव लोकेशन होती है। हम अक्सर डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे इन ड्राइव वगैरह को यूज़ करते हैं तो हमें वो कहता है कि आपकी लाइव लोकेशन नहीं आ रही। अगर आपने ये लाइव लोकेशन ऑफ़ की हुई है तो वहाँ पे आपको ऑन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपकी करंट लोकेशन आती है। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। गूगल 9 मिनट पहले उसने अपडेट दी थी, ठीक है। ये 5 घंटे पहले इन ड्राइव ने मेरी लोकेशन को सर्च किया था। वेदर ने 19 घंटे पहले मेरी लोकेशन देखी थी। ये सी ऑल पे क्लिक करेंगे, बाकी जो एप्लीकेशन जिन ने आपकी लोकेशन, जैसे फ़र्ज़ करो मैंने रात को जो वेदर चेक किया था तो उसकी यहाँ पे बता रहा है 19 घंटे पहले आपने जो वेदर चेक किया था उस वक्त आपने अपनी लाइव लोकेशन वेदर के लिए अप्लाई की थी। तो ये लोकेशन के लिए आता है, ठीक है। ये 11 एप्लीकेशंस को मैंने परमिशन अलाउ की हुई है कि वो मेरी लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये गूगल का है, मैं इसको अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ व्हेन यूजिंग द ऐप, आस्क एवरी टाइम, यानी कि लोकेशन मुझे, ये पहला जो ऑप्शन है वो खुद ब खुद गूगल मेरी लोकेशन देख सकता है।
और दूसरा जब मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तब अपडेट जाएगी उसके पास कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। और उसके बाद ये डोंट अलाउ 4 ऑप्शन है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन था आस्क एवरी टाइम, का मतलब यह कि जब भी परमिशन मैं उसको क्लिक करूँ एप्लीकेशन को तो मुझे ये एक मैसेज दे कि आप लोकेशन शो करना चाहते हैं या नहीं। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से ये सेकंड वाला ऑप्शन, इस सेकंड वाले को चूज़ किया तो उसने ऑप्शन दिया है मैं डोंट अलाउ एनीवे, ये मैंने कर दिया। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इनकी परमिशन आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इनका क्या पर्पज़ होता है और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे अगले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग विद स्क्रीन रीडर लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 2253-803 या 2253-775। हमारा ईमेल एड्रेस है pffb.station1 वेबसाइट है www.pffb.org.pk। यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान। फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू।